मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से 100 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट को विस्तार देने की सुगबुगाहट तेज हो गई। जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए टीम शिवराज में 3 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्री शिवराज के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिनको लेकर अटकलें तेज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार रात को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और इसे मंत्रिमंडल विस्तार से ही जोड़कर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल में विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन और कुछ अन्य नामों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा बेहद तेज है। राहुल लोधी या जालम सिंह पटेल में से भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। ये दोनों उमा भारती के खेमे से आते हैं। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय। साफ यह है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनावों की तारीखें घोषित हो सकती हैं। ऐसे में आचार संहिता लगने से महज 1.5 महीने पहले टीम शिवराज में विस्तार को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन साधने के लिहाज से ही ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब इसका फायदा कितना होगा ये देखा जाएगा। बहरहाल 2018 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को विंध्य से सबसे अधिक फायदा हुआ। 30 में से 24 सीटें बीजेपी की झोली में थी। इसके बाद भी बीजेपी ने मंत्रिमंडल में इस क्षेत्र को खासा प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जिसकी बाद में चर्चा भी हो रही थी। विधानसभा अध्यक्ष के अलावा इस क्षेत्र को एक मंत्री ही मिला है। इसे लेकर क्षेत्र में नाराजगी भी है। ये बात आंतरिक सर्वेक्षणों में भी सामने आई है। इसे ध्यान में रखते हुए रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। यहां भाजपा को कांग्रेस की चुनौती तो है ही। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने महापौर का चुनाव जीतकर नई पार्टी के उदय के संकेत दिए हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पेशानी पर बल ला दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी का फोकस क्षेत्र बढ़ा है। वहीं सतना जिले के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी भी विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग कर सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 51% से अधिक है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछालकर महापौर की 5 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस अब इसी राह पर आगे बढ़ रही है। इसी की काट के लिए बीजेपी ने बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन को फिर से मंत्री बनाने की बात की है। बिसेन इस समय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी। अगले चुनावों के लिए वो अपनी बेटी के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा लोधी समाज से राहुल लोधी और जालम सिंह पटेल भी सामने आ सकते हैं मंत्री पद की होड़ में। दोनों ही उमा भारती के खेमे के माने जाते हैं। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सागर की रैली में ओबीसी और आदिवासियों को साधने के लिए एक जातिगत जनगणना कराने का जो वादा है वो किया है। चुनावी वादे चुनावी गारंटी के रूप में से देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में भी जातिगत मुद्दे उठाने का फायदा कांग्रेस को मिला था। सरकार भी बनाई गई थी। कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से ओबीसी समाज को आगे किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है, ये जताया जा रहा है कि किस तरह कांग्रेस ओबीसी वोटों पर नजर बनाए हुए है और चुनावी रणनीति को इनके हिसाब से तय करके आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है और ये पहला मौका है जब बीजेपी ने चुनावों की तारीख नहीं आई और 3 महीने पहले अपनी सूची जारी कर दी। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने इसके लिए सर्वे का सहारा लिया है, जिसके आधार पर पार्टी ये तय करेगी कि किसे टिकट देना है, कौन उम्मीदवार बनेगा। ऐसे में अब पार्टी की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें राहुल के भी एक्टिव होने की बात कही जा रही है। अपने स्तर पर राहुल गांधी के खास नेता इंटरनल सर्वे करवाते हुए ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं और इस इंटरनल सर्वे के बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। बहरहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिंदी बेल्ट के ये तीनों राज्य इस समय सुर्खियों में हैं क्योंकि चुनाव को लेकर यहाँ गहमागहमी तेज है। राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है और इस बीच अगर कांग्रेस के सूत्र और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि इंटरनल सर्वे के हिसाब से ही उम्मीदवारों की सूची अब बीजेपी आगे करेगी। इस बीच जिस तरीके की खबरें इस वक्त मध्य प्रदेश के खेमे से आ रही हैं, निश्चित तौर पर यहाँ का चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।